दोस्तों, एक 18 साल का लड़का शाम के वक्त अपनी ड्यूटी से काम खत्म करके अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में उसे बहुत तेज बारिश आ जाती है और बारिश से बचने के लिए वो लड़का एक घर में घुस जाता है। और घर में घुसने के बाद उसे पता चलता है कि उस घर में सिर्फ एक 24 साल की लड़की है और दूसरा कोई नहीं है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आखिर में उस लड़का और लड़की की रात कैसी गुजरी, आइए जानते हैं पूरी कहानी वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक बड़े आसानी से पहुंचती रहे और मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी है आसाम के गोलाघाट ज़िले की। दरअसल गोलाघाट ज़िले के गांव में एक भूपेंद्र नाम का 18 साल का लड़का रहता था, जो कि काम करने के लिए गोलाघाट शहर में जाया करता था। 28 जुलाई सन 2023 की शाम थी कि वो अपना काम करके अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में उसे बहुत तेज़ बारिश आ जाती है। बारिश से बचने के लिए वो सड़क के किनारे, रास्ते के किनारे एक चद्दर पड़ी हुई थी। उस चद्दर में बचने के लिए अपनी साइकिल के साथ में खड़ा हो जाता है। पास में बने हुए घर में से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उसको निहार रही थी, उसकी तरफ देख रही थी, हल्की सी मुस्कुरा रही थी। क्यों कि वो लड़का थोड़ा भीग भी रहा था और सर्दी की वजह से, ठंडी ठंडी हवाओं की वजह से वो कांप रहा था। तभी वो लड़की उसको घर में अंदर आने का इशारा करती है और कहती है कि आप वहाँ खड़े हैं, भीग रहे हो, एक काम करो, आप मेरे घर में आ जाइए, वहाँ भीगो मत। तभी वो लड़का उसकी तरफ देखता है और बारिश से बचने के लिए वो उसके घर की तरफ आगे बढ़ जाता है। उस लड़की का नाम हिमांशी होता है। हिमांशी उसको बोलती है कि आप हमारे घर में आ जाइए, यहाँ पर आके खड़े हो जाइए, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, आप भीग रहे हो। लड़का उसके घर में आ जाता है और उसके घर के दरवाजे के पास में आके खड़ा हो जाता है। तभी हिमांशी उस लड़के को बोलती है, दरवाज़ा बंद कर दो, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश है, तूफ़ानी हवाएं चल रही हैं, पानी की छींटें घर के अंदर आ रही हैं, घर के अंदर पानी आ जाएगा, एक काम करो, आप इस दरवाजे को बंद कर दो। वो लड़का सोचता है कि शायद मेरी वजह से इसके घर में पानी आ रहा है, तो वो दरवाजे से बाहर निकलने लगता है। तभी हिमांशी उसे रोक लेती है और बोलती है, अरे आप बाहर क्यों जा रहे हो, आप यहीं रहो और दरवाजे को बंद कर दो। दरवाजे से पानी की जो छींटें हैं वो घर में अंदर आ रही थी, इसलिए मैंने बोला है। लड़का दरवाज़ा वापस बंद कर देता है और अंदर आ जाता है। दोस्तों, बाहर बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर घर का जो माहौल था वो बिल्कुल शांत था, लेकिन लड़का और लड़की, भूपेंद्र और हिमांशी के दिल की धड़कनें बढ़ रही थीं। लड़की सोच रही थी कहीं कुछ हो ना जाए और लड़का सोच रहा था कि कोई आ न जाए। इसी कश्मकश में दोनों एकदम शांत खड़े हुए थे। तभी भूपेंद्र एक नज़र हिमांशी की तरफ देखता है और उसकी आंखों में देखकर देखता ही रह जाता है। लड़की भी भूपेंद्र की तरफ देखती है और दोनों ही मुस्करा देते हैं। थोड़ी देर के बाद जब बारिश बंद नहीं होती है, तभी हिमांशी कहती है, ये बारिश तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, मौसम तो और बिगड़ता ही जा रहा है। तभी भूपेंद्र सोचता है कि मेरे यहाँ रहने की वजह से ये असहज महसूस कर रहे हैं, इनको परेशानी ना हो, इसलिए मुझे अब चलना चाहिए, काफ़ी वक्त हो चुका है। तभी भूपेंद्र गेट खोल के जाने लगता है। पीछे से हिमांशी आती है और भूपेंद्र का हाथ पकड़ के बोलती है, आप कहाँ जा रहे हो, बारिश बहुत तेज़ हो रही है बाहर, आपको अभी कहीं नहीं जाना चाहिए। तभी भूपेंद्र बोलता है, नहीं मुझे चलना चाहिए, काफ़ी देर हो चुकी है, बारिश अब रुकेगी नहीं और मुझे घर पहुंचना है, इधर तुम्हें भी परेशानी होगी, तुम घर में अकेली हो। तभी हिमांशी उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेती है और कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा गांव यहाँ से कितनी दूर है। वो कहता है, मेरा गांव यहाँ से अभी 8 किलोमीटर और आगे है। तो हिमांशी कहती है, रास्ते में पेड़ बहुत हैं,
पथरीला इलाका है, ऐसी बारिश में, ऐसे तूफान में तुम कहाँ जाओगे? एक काम करो, तुम यहीं रुक जाओ, कहीं मत जाओ। और ये कहते हुए हिमांशी भूपेंद्र के बहुत करीब आ जाती है। भूपेंद्र भी हिमांशी के बहुत करीब खड़ा हो जाता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी हिमांशी की माँ का फ़ोन आ जाता है। हिमांशी की माँ हिमांशी से बोलती है, बेटा वहाँ तुम्हारे पास मौसम कैसा है? यहाँ तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, हो सकता है कि आज मैं ना आ सकूँ, इसलिए घर का दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लेना और कोई भी अंदर आए तो दरवाज़ा मत खोलना, अंदर से कुंडी लगा के और तुम सो जाना, मैं सुबह आ जाऊँगी। ये बात सुनकर हिमांशी बताती है यहाँ का भी मौसम बहुत ख़राब है, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और माँ नहीं आ रही है। इस बात से वो काफ़ी, दोनों लोग बहुत खुश हो जाते हैं। दोस्तों लाइट भी नहीं आ रही थी, रात के 10 बज चुके थे। तभी हिमांशी भूपेंद्र से कहती है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लेके आती हूँ, तुम गीले हो गए हो, भीग गए हो। तभी हिमांशी चाय बनाने के लिए चली जाती है और भूपेंद्र उसको मोबाइल की टॉर्च जला के टॉर्च दिखाता है। चाय बना के लेकर आते हैं, चाय पीते हैं, जो थोड़ा बहुत भी उनके घर में खाने के लिए था दोनों खाते हैं। खाने के बाद में सोने के लिए बेडरूम में चले जाते हैं। बेडरूम में जाने के बाद दोनों लोग एक दूसरे से काफ़ी देर तक इधर उधर की बातें करते रहते हैं और बातें करते करते कब एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं, दोनों को पता ही नहीं चलता। और दोस्तों रात में वो सब कुछ उनके साथ हो जाता है जिसकी वो कल्पना उन दोनों ने आज से पहले कभी नहीं की थी कि ऐसी भी कोई रात होगी। दोस्तों सुबह जगते हैं। जगने के बाद भूपेंद्र सोचता है कि सुबह होने से पहले मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, ऐसा न हो कि मुझे यहाँ कोई देख ले और कोई बखेड़ा खड़ा हो जाए। इसलिए भूपेंद्र हल्की सी बारिश में ही सुबह के टाइम जल्दी वहाँ से अपनी साइकिल उठा के और चला जाता है, अपने घर पहुँच जाता है। और उस दिन पूरे दिन बारिश होती है, भूपेंद्र ड्यूटी नहीं आता है उस दिन। दूसरे दिन भूपेंद्र अपनी साइकिल उठा के अपनी ड्यूटी के लिए आता है तो वो लड़की दरवाजे पे खड़ी होकर उसका इंतज़ार कर रही होती है। पूरे दिन इंतज़ार करती है कि इतने वक्त कल वो यहाँ के गया था, आज मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इधर भूपेंद्र भी उसे देखने के लिए लालायित हो रहा था, तड़प रहा था। कुछ देर के बाद हिमांशी को भूपेंद्र साइकिल पर आता हुआ नजर आ जाता है। तभी हिमांशी उसको अपने घर आने का इशारा कर देती है। हिमांशी का इशारा देखकर भूपेंद्र भी मन ही मन बहुत खुश होता है और उसे उसके दर्शन करने के लिए वो भी बेकाबू हो रहा था। और जैसे ही भूपेंद्र उसके घर जाता है, घर के अंदर प्रवेश करता है, तभी हिमांशी उससे लिपट जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम मेरे से शादी करोगे? मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तभी भूपेंद्र बोलता है, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ये शादी कैसे हो सकती है? मैं बहुत ही गरीब परिवार से आता हूँ, मेरे पास तो अपने रहने के लिए एक कमरा भी नहीं है। अभी मुझे थोड़ा वक्त लगेगा, 2 साल का टाइम चाहिए मुझे। 2 साल में मैं अपना मकान बना लूँगा और मैं तुमसे शादी कर लूँगा। हिमांशी कहती है, तब तक तो तुम मुझे भूल जाओगे। भूपेंद्र बोलता है, भूलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं भी तुम्हें तहे दिल से प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कहीं ऐसा न हो कि तुम ही मुझे भूल जाओ। हिमांशी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी और मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। दोनों की प्यार भरी ऐसी बातें होती हैं। थोड़ी देर भूपेंद्र उसके साथ वक्त बिताता है और फिर अपनी ड्यूटी चला जाता है। हिमांशी का जो घर था वो थोड़ा एकांत में पड़ता था, तो आए दिन भूपेंद्र ड्यूटी से वापस टाइम या ड्यूटी जाने के टाइम हिमांशी से मिलता रहता था और उसके साथ टाइम स्पेंड करता रहता था। हिमांशी की जो माँ थी वो भी ड्यूटी करने जाया करती थी। जैसे ही हिमांशी की माँ ड्यूटी करने चले जाया करती थी, उसके बाद भूपेंद्र हिमांशी के पास आ जाया करता था और उसके साथ समय व्यतीत कर लिया करता था। अब ये कुछ दिन तक ऐसा चलता रहा, लेकिन जो हिमांशी के घर के चारों तरफ और जो बाकी के पड़ोसी लोग रहते थे, उनको इस बात की भनक लग जाती है और उनको
जैसे ही भनक लगती है वो उसकी हिमांशी की माँ से ये सारी बातें बता देते हैं। हिमांशी की पूरी शिकायत कर देते हैं कि आपकी लड़की के पास में एक लड़का आता है और समय व्यतीत करके चला जाता है। हिमांशी की माँ को पहले तो विश्वास ही नहीं होता, लेकिन फिर भी हिमांशी की माँ हिमांशी से ये सब बातें पूछती है कि जो मैं सुन रही हूँ, जो अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं जो मुझे बता रहे हैं, क्या तुम्हारे पास कोई लड़का आता है जो तुम्हारे साथ समय व्यतीत करता है और यहाँ आके फिर चला जाता है? तो हिमांशी कहती है हाँ, ये लोग बिल्कुल सच कह रहे हैं। दरअसल मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करता है। मैं उसे शादी करना चाहती हूँ, उसका नाम भूपेंद्र है। तभी हिमांशी की माँ बोलती है अच्छा ठीक है, तो आप एक काम करना, एक दिन मेरे से उसकी मुलाकात करवाओ। तभी भूपेंद्र एक दिन आता है, हिमांशी की माँ उसे मिलती है। हिमांशी उसे सारी बात बता देती है कि मेरी माँ तुमसे मिलना चाहती है और शादी करवा देना चाहती है। हिमांशी की माँ जब भूपेंद्र से मिलती है, भूपेंद्र को देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि भूपेंद्र की उम्र 17-18 साल की थी। भूपेंद्र से हिमांशी की माँ पूछती है कि बेटा क्या तुम मेरी लड़की से शादी करना चाहते हो? भूपेंद्र हाँ कर देता है कि हाँ, मैं आपकी लड़की को बहुत पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। हिमांशी की माँ बोलती है तो बेटे तुम्हारी उम्र कितनी है? भूपेंद्र अपनी उम्र 25 साल बताता है, क्योंकि अगर मैंने इनको अपनी उम्र कम बता दी और इनकी लड़की की उम्र ज़्यादा हुई तो कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे से शादी ना करें। हिमांशी की माँ बोलती है बेटा ऐसा तो नहीं लग रहा, तुम्हारी उम्र तो 17-18-19 साल की लगभग लग रही है। 18-19 साल की उम्र होगी, आप बता रहे हो तुम्हारी उम्र 25 साल की है, लगता तो नहीं है। लेकिन भूपेंद्र बोलता है कि नहीं, मेरी उम्र 25 साल की है और मैं आपकी बेटी हिमांशी से शादी करना चाहता हूँ। हिमांशी की माँ तभी भूपेंद्र से बोलती है तो चलो ठीक है, एक दिन मैं तुम्हारे घर चलूँगी और मैं तुम्हारे घर वालों से बात करती हूँ। ऐसे मिलना जुलना ठीक नहीं है। तभी भूपेंद्र बोलता है कि ठीक है, आप मेरे मम्मी पापा से बात करना, लेकिन वहाँ जाकर उम्र के बारे में कोई बात मत करना। दरअसल अगर उनको पता चल गया कि आपकी बेटी की उम्र मेरे से ज़्यादा है तो मेरी शादी नहीं करवाएंगे। तभी हिमांशी की माँ अपने एक रिश्तेदार को साथ में लेके भूपेंद्र के घर जाती है और रिश्ते की बातें करती है। जब भूपेंद्र के माँ बाप को पता चलता है कि लड़की की उम्र 24 साल की है और लड़के की उम्र 18 साल की है, तो वो शादी के लिए इनकार कर देते हैं। वो बोलते हैं अभी हमारा बेटा छोटा है और आपकी बेटी की उम्र हमारे बेटे से ज़्यादा है, ये शादी नहीं हो सकती है। भूपेंद्र को बुलाया जाता है, लेकिन भूपेंद्र अपने मम्मी पापा से शादी करने की जिद करने लगता है और कहता है मैं अगर शादी करूँगा तो हिमांशी से करूँगा, हिमांशी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता और हिमांशी भी मेरे से शादी करना चाहती है। भूपेंद्र की जिद के सामने उसके मम्मी पापा झुक जाते हैं और बोलते हैं चलो ठीक है, बच्चे की मर्जी है, अगर बच्चे यही चाहते हैं तो यही सही। दोनों की बड़े ही धूमधाम के साथ में शादी करा दी जाती है। आज भी हिमांशी और भूपेंद्र बहुत ही खुशहाल भरी अपनी ज़िंदगी जीते हैं। तो दोस्तों, ये रही हमारी कहानी। ऐसी बरसात हर किसी के जीवन में आए जैसी हिमांशी और भूपेंद्र के लिए आई थी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।